कहाँ देखेंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आपका हमारे मुल्तका इवेंट में खुश आमदीद है। हमारा आपसे पहला ये सवाल है कि ये आपका जो पहला साल है इस इवेंट में, तो ये आप आए हैं तो आप दुबई के बारे में, दुबई की जो ऑडियंस है तो उनके बारे में आपका क्या ख़्याल है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इससे पहले मैं दुबई दोस्तों के साथ बैठने मिलने के लिए 2 मरतबा आ चुका हूँ। मुल्तका में मेरा आना ये पहली बार है, लेकिन मालूमात मुझे है उसके बारे में, बहुत दिनों से शुरू किया है भाइयों ने, जबकि कोई इम्कानात उनके पास या इस तरह की यानी आलात और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम नहीं था, तभी से लोग कुछ न कुछ करते रहते थे वक्ती तौर पर। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महसूस हुआ कि हुकूमत का हाथ इनके सर पर है, और ख़ुसूसी तौर पर ये नौजवान जो यहाँ के मकामी हैं, वतनी लोग, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। और ये इनके ऊपर ये हक़ है ख़ास तौर पर बाहर के लोगों के लिए कि इस किस्म का इंतज़ाम करें, ताकि जो लोग रोज़ी कमाने आए हैं, रोज़ी के साथ उनको असल दीन भी की मालूमात भी हो जाए। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में ये लोग ये बातें नहीं सुन सकते तौहीद और खालिस दीन की, जो क्योंकि हर एक अपने आलिम ही से मुतल्लिक़ रहता है, लेकिन यहाँ खुले माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह सुन करके सही दीन को हासिल कर सकते हैं। तो हमारा कहना है, पैगाम हमारा भाइयों के लिए है, अमूमी जो लोग यहाँ रहते हैं, कमाई के लिए आए हैं, वो मेहनत करके, वक्त निकाल करके इस किस्म की जगहों पर, जहाँ मस्जिदों में हो या साल भर कुछ न कुछ दुरूस होते रहें, उसमें हाज़िर हों, और मुल्तका में ख़ुसूसी तौर पर हाज़िर हो करके ज़्यादा से ज़्यादा दीन के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। जी मेरा आपसे ये दूसरा सवाल ये है कि ये जो आपने उन्वान जो है इस्लाम और एतदाल, ये इस उन्वान की क्या फ़ज़ीलत है, या आप क्यों ये आप हमारे नाज़रीन को इस उन्वान पे आप बात कहना चाहते हैं? आपने जो कहा कि इस उन्वान की क्या ज़रूरत थी, जी इस्लाम और एतदाल, हकीकत है कि इस्लाम एतदाल लेके आया। एतदाल के माने उसमें ज़्यादती नहीं, न कमी है। अगर अल्लाह ताला ने कहा है कि 30 दिन रमज़ान के रोज़े रखने हैं, तो कोई 15 शव्वाल तक ना रमज़ान का समझ करके रखे, और न 20 दिन रखे। हकीकत है कि मुसलमानों में हर चीज़ में बेएतदाली और असल दरमियाना रवि छोड़ करके आगे पीछे बहुत कुछ हो गए हैं। कुछ लोग तो दीन से बेजार हैं, कुछ लोग दीन में बेज़रूरत चीज़ें दाखिल किए हुए हैं, जिसको हम या शरीयत के नज़र में उसको बिदात ही कहा जाएगा। इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि एतदाल का माना कि दीन में क्या हुक्म है कि हम अपनी तरफ से कोई चीज़ दाखिल करके दीन का काम करना और कराना शुरू करें तो जायज़ है या नहीं जायज़ है, या उसमें कमी करें तो जायज़ है या नहीं जायज़ है। सिर्फ़ यही मकसद है ताकि लोग पुराने दीन की तरफ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकम्मल हो चुका है और सहाबा इकराम उस पर अमल करके अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ और अल्लाह से राज़ी हुए, उस दीन की तरफ लौटा जाए। ये असल मकसद है इंशाअल्लाह। शेख साहब, आपके जो राय है, आपके इस बारे में बहुत बहुत हमारा शुक्रिया है, और हम बड़े खुशगवार है कि आप हमारे इस इवेंट में आए, इस अहम उन्वान पे हमको दावा करने के लिए। इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर शेख।